अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चौधरी अब्दुल गफूर एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था शेयर्स हनफी लॉ में और रेजिडूरी पढ़ा था। तो उसमें रेजिडूरीज में काफ़ी सारे भी रहते थे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि असबात को हम अकेले अकेले भी में हमने डिस्कस करना है अपने दोस्तों की जो है ना अपने स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए और अपने दोस्तों की रहनुमाई के लिए हमने सीखना है। जो मैंने पढ़ा है उसको आप तक पहुंचाना भी है। ये नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करना वैसे सदका जारिया है। इस हवाले से मैंने ये छोटी सी काविश की है। उम्मीद है मेरे नाजरीन को पसंद आएगी और मेरे तमाम जो दोस्त हैं मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको उनको ये मेरी काविश को अप्रिशिएट करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस एक अकेले असबात में एक जो क्या कहते हैं शेर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो शेर में वो एक ही रिश्ता बहन का है। तो बहन के भाइयों के साथ तो ले जाती है, जैसे तमाम फीमेल्स डबल के साथ सिंगल उनको हाफ शेयर मिलता है, यानी कि मेल्स को डबल और दूसरे को जो है ना सिंगल है। भाइयों और बहनों की और बेटियों और बेटों की बात हम करते हैं तो हनफी लॉ में और शिया लॉ में। तो यहाँ पे हनफी लॉ में पढ़ेंगे, अगर कहीं पे कोलेट्रल में बहन नहीं है, अकेली सॉरी भाई नहीं है, अकेली बहन है, ठीक है, उसके पीछे उसके अदर कोलेटरल्स हैं, रियल उसके रिश्ते में भाई भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है, उसकी बहन भी नहीं है, ना उसकी कंजंगनिटी में ना उसके यूटर रिलेशंस में कोई और मौजूद है, सिर्फ उसके साथ कोलेटरल्स हैं। वो बहन को एज ए हाफ मिलेगा या वो कंप्लीट ले जाएगी। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और मुहम्मदन लॉ क्या कहता है, तो मैं सबसे पहले जो मुहम्मदन लॉ क्या कहता है वो आपको की दोस्तों की नज़र करना चाह रहा हूँ। ये जी सिस्टर बतौर शेयर तो लेती है भाई के साथ, और अगर बाद में बकाया 1/2 ले जाएगी तो अगर रिमेनिंग जो हाफ है वो किधर जाएगा, वो हस्बात में देखते हैं कि वो बहन क्या लेती है। हस्बात में रेजिडूरीज में देखते हैं कि बहन किसके साथ लेती है। ये जी चैप्टर 3 है, डिसेंडेंट्स ऑफ फादर्स की के कैटेगरी में आएंगे। कौन आएंगे जी? फुल ब्रदर आएगा, फुल ब्रदर के साथ वो फुल सिस्टर टेके जो है ना वो एज रेजिडूरी आ जाएगी, बतौर असबा आ जाएगी, और पूरा जो है ना वो डबल पोर्शन भाई ले जाएगा, रियल ब्रदर ले जाएगा, और उसका हाफ ले जाएगा ये रियल सिस्टर ले जाएगी, इन्हीं के सिंगल पोर्शन वो रियल सिस्टर ले जाएगी। तो आगे इंडिपेंडेंट कैटेगरी में भी असबात में बहन है। वाई आइए देखते हैं कि वो असबात कौन से हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर करनी है कि इंटरप्रिटेशन है क्या चीज़, ठीक है जी। तो ये कहता है मुहम्मदन लॉ कहता है, डीएफ मुल्ला का जो उसने लिखा हुआ है वो ये कहता है कि फुल सिस्टर 6 कैटेगरी में है, इन डिफॉल्ट ऑफ फुल ब्रदर्स एंड अदर रेजिडूरीज नेम्ड अबव। नेम्ड अबव को जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट ने और आगे चल के मैं बताऊंगा नेम्ड अबव को क्या इंटरप्रेट किया है और इसकी क्या मानी है। नेम्ड अबव ये तमाम उनके जो ना वो अगर वो नहीं है तो फुल ब्रदर और दूसरे रेजिडूरीज उसके नहीं है। अगर कोलेट्रल भी है तो वहाँ पे भी वो नेम्ड अबव की बात करेंगे कि असबात कौन है और ये रियल सिस्टर कितना ले जाएगी, अकेली बहन कितना ले जाएगी, उसको हमने इस वीडियोस में डिस्कस कर रहा है। तो मेरे उसके बाद नेम्ड अबव की बात कॉमा है, द फुल सिस्टर टेक्स द रेजिड्यू इफ एनी। वो फुल हकीकी बहन वो बकिया जो असबा है उसको किस तरह लेगी, इफ एनी देर बाय, उसमें अगर है कौन है
उसकी डॉटर है या और डॉटर सन है या सन्स डॉटर और डॉटर हाइलोस, इवन if thereby one daughter or son's daughter or daughter's high हो loss ever। तो ये है जी रियल सिस्टर्स की सिक्स का जो फुल सिस्टर की जो हम डिस्कस करते हैं असबात में। ठीक है जी, आगे फिर आ जाते हैं जी, हमने 66 भी पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि रेजिडू अगर वो लेफ्ट इसके बाद असबात उसके कोलेट्रल है, यानी कि मैंने जैसे डिस्कस किया है कोई और नहीं है, सिर्फ उसके पीछे दादा के पोते हैं, परदादा के पोते हैं, कहीं से कोई जगह मिलती है तो वो कौन, तो फिर सिस्टर को क्या मिलेगा। ठीक है जी, तो वो बकाया वो रिटर्न और रद्द में सारा ले जाएगी सिस्टर। वो कैसे ले जाएगी, क्योंकि वो जो कलेक्टर्स हैं दादा और परदादा के पोते हैं वो असबात नहीं हैं, वो असबात नहीं है। और एक और बड़ा ज़बरदस्त मैक्सिम है, नियर एंड डिग्री एक्सक्लूड द मोर मोड। नियर एंड डिग्री एक्सक्लूड द मोर मोड, जो करीबी है वो दूर वाले को पिछाड़ देता है। हनफी लॉ में और शिया लॉ में भी इसी तरह है, तो करीबी जो है वो दूसरे को दूर वाले को पिछाड़ देता है। तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इससे पहले भी काफ़ी सारी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 SCMR 1205 है। उसमें क्या कहती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्या कहती है, वो ये कहती है कि इनहेरिटेंस, ये केस है सादुल्ला केस है बेसिकली 2014 SCMR, तो बड़ा मशहूर केस है। ऑनरेबल अनवर ज़ही जमाली हैं, एजाज अहमद चौधरी की जजमेंट है और बड़ी वाज़ेह जजमेंट है। इसके ऊपर 2021-22 में भी जजमेंट्स हैं, उनमें सारी डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, इसी एक बहन के ऊपर मैंने आज की वीडियो को का मतलब रखना है जी। तो वो क्या कहती है, जजमेंट क्या कहती है, इनहेरिटेंस पर्सन डाइंग इशूलेस, ओपनिंग ऑफ इनहेरिटेंस रेजिडूरीज, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, full sister taking precedence over the conjugal brother, deceased died issueless, left behind the mother and 3 sisters and a conjugal brother. Mother got 1/6 share from the said, while the 2/3 share devolved upon the 3 sisters. Remaining 1 share of the state was muted in favor of conjugal brother। ये तो रियल ब्रदर की बात हम करते हैं ना, ये कंजंगर ब्रदर को भी छाड़ दिया इसने इस जजमेंट में। लीगैलिटी, रियल सिस्टर वाज नियर इन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप विद द डिसीज कंपेयर्ड विद द कंजंगर ब्रदर अंडर सुन्नी लॉ, अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ रिटर्न oblique rub, the rule of exclusion, the 3 sisters of deceased would not only inherit 2/3 of share, would not only inherit 2/3 of share as sharer from the state of deceased brother having died issueless, but being near in degree in category residues, the remaining 1/6 share of would also devolve upon this devolve upon them in such capacity। तो ये कंजंगर ब्रदर जो बकाया ले रहा था ना 1/3, उसको भी पिछाड़ दिया है इस जजमेंट ने कि नहीं, वो जो है ना, उसके बाद सूरह निसा की जो है ना आयत मुबारक है 176, उसके आज है ना, उसमें भी यही एक लाला की बात करते हैं और सारे उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है इस जजमेंट में। तो इसके बाद, इस जजमेंट के बाद जो बेसिक जजमेंट है कि वो कोलेट्रल लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके लिए जो बेसिक जजमेंट है 1985 SCMR है 947 है, उसमें ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हनफी लॉ रेजिडूरी आर ओनली 2 grandfathers, 2 paternal uncle sons and their sons, other residuaries are excluded, are not a residuary। तो उस दूसरे को, दादा के पोतों को
और पड़पोतों को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया है इस जजमेंट ने। ये बेसिक जजमेंट है। उसके बाद 2007 MLD है, इसमें ये जो उसका सन ऑफ प्री डिसीज ब्रदर है वो मरहूम एक्सक्लूड होता है। और उसके बाद इसी सेम कैटेगरी में PLD 2016 कराची है, उसमें 232 है, इसमें भी सेम है। 2011 LR 2725 है, उसमें भी ये हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, ये बात जो सर्वाइविंग रिलेशंस की बात ये करती है। अमीर हुसैन भट्टी साहब की जजमेंट है, इस लॉर्डशिप की अमीर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की जजमेंट है। इसमें यही बात है कि सर्वाइविंग अलाइव रिलेशंस वुड गेट द इनहेरिटेंस। ठीक है, जो पहले ट्री जिसकी टूट गई है वो नहीं ले सकता। उसके अलावा ये शेयर्स क्या है, रेजिडूरीज क्या हैं, डिस्टेंट किंडर्ड क्या हैं, ये 2002 SMR 1544 में भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस्ड है। वो 2000 इसके बाद 2021-22 की भी जजमेंट है, 350 है, तो वो बड़ी डिटेल जजमेंट है इसके बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट है कि सिस्टर अकेली ले जाएगी, ये सारे मामलात में। तो आप देखते हैं कि वो टू पैटर्नल अंकल्स और उनके बाद वो कोलेटरल्स जो शेयर रेजिडूरीज में भी बेसिक क्वेश्चन है कि नियर इन डिग्री एक्सक्लूड द मोर मोट, के जो दूसरे जितने भी हैं वो तमाम जितने भी व्यूअर्स रिश्ते नज़दीक वाले हैं वो दूर वालों को एक्सक्लूड कर देती है। वो जो है ना बिल्कुल उनको पिछाड़ देते हैं नज़दीक वाले रिश्ते। तो ये बड़ा अहम टॉपिक था। मैंने आज 6 कैटेगरी में जो अकेली डॉटर है एज ए असबा मैंने आज डिस्कस किया है। अगर नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर जो बकाया रेजिडूरीज हैं, बकाया असबात हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किए थे, तो उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। और मेरी वीडियोस को बाकायदा तौर पे मैं तमाम सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को देखने के बाद वो उसके ऊपर कमेंट्स भी करें, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अगर मज़ीद अच्छी लगे तो इसको जो है ना क्या कहते हैं बेल आइकन का बटन भी दबा दें मेरे चैनल का, वो मुझे अप्रिशिएट भी करें। उम्मीद है कि मेरी वीडियोस मेरे सामीन को पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व करम रखे, ताया सलामत रखे। और इस तमाम दुआओं के साथ मैं आज की वीडियो जो है ना आज अपने दोस्तों से सामीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।